मेरी एस्ट्रोलॉजी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 15 नवंबर 2024 से शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो उसका अलग-अलग राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और वो 2025 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं शनि का मार्गी होने से अलग-अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पर उससे पहले क्या आपको पता है कि वक्री ग्रह क्या होता है? तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि वक्री ग्रह क्या होता है और वो क्या सही में वक्री होता है। वक्री ग्रह के बारे में लोगों के मन में काफी गलत धारणाएं होती हैं। तो मैं आज आपको संक्षिप्त में और एक बिल्कुल ही आम आदमी की भाषा में बताना चाहूंगा कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। जब अर्थ यानी पृथ्वी यूनिवर्स में सूर्य के आसपास रोटेट करती है, तो शनि भी सौर मंडल में चक्कर लगाते रहते हैं। समझ लीजिए कि पृथ्वी यहां से घूमती हुई यहां आ गई और उसी वक्त शनि भी घूमते हुए यहां पर आ गए। क्योंकि दोनों की गति अलग अलग होती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी अपनी ऑर्बिट में और आजू बाजू में ऐसे आ जाएंगे। अब जब पृथ्वी यहां से आगे बढ़ती है, तो शनि को ओवरटेक करती है। तो सौरमंडल में ऐसा लगता है कि जैसे शनि पीछे जा रहा हो। तो इसी को लोग वक्री शनि बोलते हैं। सही में दोनों ग्रह अपनी अपनी गति से चल रहे होते हैं और सूर्य चंद्र को छोड़ के सभी ग्रह पर यह लागू पड़ता है। तो है ना, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे एक हम खड़ी ट्रेन में बैठे हो और हमारे बाजू में भी एक ट्रेन खड़ी हो, और जब हमारी ट्रेन चालू होती है तो हमें लगता है कि हमारी बाजू वाली ट्रेन पीछे जा रही है। बस इसी को वक्री ग्रह बोलते हैं। शनि के मार्गी होने से 12 राशियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को बताने से पहले मेरा आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। शनि के अलावा भी अन्य ग्रह होते हैं कुंडली में, जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ता रहता है। इसके अलावा भी महादशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का बलाबल, ग्रहों के प्लेसमेंट और भी अन्य चीजें देखनी जरूरी होती है। तो खैर चलिए शुरू करते हैं मेष राशि वालों से। जब शनि मार्गी होंगे तो मेष राशि वालों के ऊपर उसका कैसा प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों की आमदनी बढ़ेगी, नौकरी या व्यवसाय में लाभ भी होगा, पर फिर भी आपको असंतोष रह सकता है और आप इस दरमियान कुछ बड़ा करने की सोच भी सकते हो। और आपको वो सही में अमल में लाना है, तो आप उसको दिसंबर 15 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक उसको अमल में लाइए। उससे आपको लाभ होगा। पर आपके लिए एक वार्निंग भी है, मार्च 2025 से आपकी साढ़े साथी शुरू हो रही है, तो आपको सावधानी भी बरतनी होगी। साढ़े साथी का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बुराई होगा, पर अवश्य ये है कि आपका कैरेक्टर यानी व्यक्तित्व की कसौटी जरूर होगी। साढ़े साथी का फल कैसा रहेगा वो आप किसी ज्योतिष से जो निशुल्क मार्गदर्शन करता हो उसको कुंडली दिखा के जान सकते हैं। चलिए जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों को अपने पिता से मन दुख हो सकता है, पर उनकी नौकरी या व्यवसाय में फिर से स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। आपके विरोधियों में वृद्धि होगी और आरोग्य संबंधी भी आपको काल्पनिक भय सताता रहेगा। मैरिज लाइफ में काफी चैलेंजेस आएंगी, पर इन सारी चुनौतियों को आप अपनी बुद्धि से पार करने में सफल हो जाएंगे। 2025 मार्च से आपका काफी अच्छा समय भी शुरू होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय कुछ खास ही रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के विरोधी परास्त होंगे। कोई कोर्ट केस हो तो वो आपके फेवर में आ सकता है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। नौकरी में आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, पर प्रमोशन अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मतलब आप जोखिम उठाने से नहीं घबराएंगे। अब जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को धन संबंधित चिंताएं गहरी रहेगी। उनके सेविंग्स में से कहीं ना कहीं उनको खर्च करना पड़ेगा। उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगेगा। दुनिया उन्हें जुटी दिखाई देगी। हालांकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। रातों को नींद न आने की समस्या भी रह सकती है, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्च 2025 से चीजें काफी सुधर जाएंगी। तो बाकी की 8 राशियों के बारे में भी हम जानेंगे मार्गी शनि 2024 पार्ट 2 में। उसका वीडियो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो मेरे ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके।